हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी हम लोग निकल गए हैं मौसी के घर से। तो ना यहाँ पे हम लोग, मम्मी, मामी, जो भी हमारे साथ थी ना, सब लोग निकल गए हैं। तो ना 2 टोटो से आए थे। एक टोटो तो फुल हो गई हम ही लोग से, और दूसरी टोटो में मम्मी लोग बैठ के आई थी। तो आपको ना पूरा फैमिली से मिलवाते हैं। मौसी ना काफ़ी जिद कर रही थी रहने के लिए, लेकिन ना मैं ही मना कर दी, बोली नहीं, मना का बात नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा काम था इसलिए मुझे आना पड़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर जो लाल स्टॉल में थी ना वो ये वाली, तो वो है मेरी बड़ी मामी, और इधर जो ब्लैक स्टॉल में थी वो छोटी वाली मामी है। ये तो मेरी बहन, आप पहचानते हैं, और पति देव को तो पहचानते ही हैं। आपको आज मिलवाती हूँ सबसे। और इधर जो खड़ी थी ना, तो वो मेरी मम्मी थी, जो मेरे पीछे दिख रही होगी। आप लोग मम्मी को तो मेरे देखे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट मेरे बगल में देख सकते हैं, जो मेरे बगल में ये मेरी मम्मी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब जो भी दिखेगा ना मैं दिखाऊंगी। और वहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, वो मेरे मामा जी हैं। और तो हम लोग ना सिमरी बख्तियारपुर आए थे। मेरी जो मासी का घर है ना, वो सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन उतर के थोड़ा आगे जाना पड़ता है, मतलब टोटो वगैरह पकड़ करके। तो वहीं पर मैं गई थी, और मौसी लोग ने काफ़ी जिद किया रहने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और ये देखिए मेरी ट्रेन आई 10:30 बजे, हमारी ट्रेन ही आई थी, क्योंकि ना उससे पहले 2 मिनट के लिए हम लोगों का ट्रेन छूट गई। स्टेशन पहुंची, और मतलब जैसे ही स्टेशन में अंदर आते आते ही गाड़ी खुल गई थी हम लोगों का। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को वेट करना पड़ा था। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से आई, तो नहा धोआ के फ्रेश हो गई हूँ, तब जाके मैं आप सबसे मिल रही हूँ। और बहुत सारा काम था, पूरा रूम का ना ऐसा लग रहा था होलिया ही बिगड़ गया है। एक दिन ना रहूँ ना तो कैसा लगता है। मैंने पूरा रूम का बेडशीट वगैरह उतार दिया, पूरा रूम साफ़ सफाई की। फिर उसके बाद इनका कुछ कपड़ा था, आराध्या का कुछ कपड़ा था, और मैं अपना कपड़ा ना अभी मैं नहीं धो रही हूँ, क्योंकि मुझे एक शादी और अटेंड करनी है। और मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि मेरी जो साड़ी है ना बहुत हैवी है, और हैवी साड़ी बार बार धोने से ना उसका कलर भी चला जाता है और बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। इसलिए ना मैं सोची हूँ शादी अटेंड करने के बाद ही सारे कपड़े मैं धो धो के रखूँगी। और यहाँ पे ना इनका कपड़ा, और अभी ना मैं सारा कपड़ा धो दी और छत पे फैला दी हूँ। और मुझे वहाँ से आते आते करीब 12 तो बज ही गया था, 12 तो बजा। और फिर उसके बाद ना मैं आके यहाँ पे अपने काम में लग गई थी। तो दोपहर का भी टाइम हो रहा था, तो मैं दोपहर का खाना भी ना जल्दबाजी में सब्जी और चावल बना देती हूँ, क्योंकि गोभी थी, आलू थी, और अभी कोई सब्जी ये लेके नहीं आए थे। तो मैंने सोची जल्दबाजी में आलू गोभी की सब्जी ही बना देती हूँ। और वैसे भी कल मेरा उपवास भी रहेगा, क्योंकि आज है बुधवार। तो मैं ना आज आ गई थी मौसी के घर से, मतलब आने में मुझे 2 से ढाई घंटा लगा होगा वहाँ से। और आते ही हम लोग यहाँ पर का जो काम है वो काम में मैं लग गई थी। तो फटाफट से मैं इधर सब्जी चावल बस जल्दबाजी में बना दी हूँ। और फिर ना देखूँगी छत पर से मैं सारे कपड़े सूख गए होंगे, तो मैं बेडशीट वगैरह थोड़ा बिछाऊंगी और जो काम है ना वो कर लूँगी। और पता है मुझे ना नींद ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊँ, बहुत नींद सा आ रहा था मुझे। और यहाँ पे देख लीजिए ये आ गए हैं अमरूद तोड़ने के लिए। तो 2 अमरूद पकी हुई थी, तो मैं बोली कि मुझे भी दीजिएगा। तो ये मना कर रहे थे, बोले तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि तुमको सर्दी खांसी है, इसीलिए। और मैं जिद कर रही थी कि मुझे चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मासी हम लोगों को विदाई में, ये है इनके कपड़ा, इनका जीन्स और शर्ट इनको दी है। मैंने बहुत जिद कर रही थी मौसी लेने के लिए, मैं बिल्कुल ही नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन मौसी बोली बेटी को दिया जाता है तो रख लो। बहुत जिद करके मौसी कपड़ा हम लोगों को पकड़ा दी, बिल्कुल भी मैं नहीं लेना चाह रही थी। तो यहाँ पे ना सबको कपड़ा आ दिया, इनको और मुझे सबको कपड़ा दी थी मौसी। तो अच्छा लगा कपड़ा। आप लोगों को कैसा लगा मेरी मौसी का छोटा सा तोहफा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ना दोपहर के कुछ बर्तन रखे हुए, तो वो बर्तन ना मैं धो लेती हूँ।
और यहाँ पे ना आराध्या और आराध्या के पापा दोनों ही इतना वो कर रहे हैं ना, जानबूझ के जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ तो इतना दोनों बक बक करेंगे जान जान के कि मेरा वॉइस ओवर हो ही नहीं पाया। और अभी ठंड है तो मैं रजाई के अंदर हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ अब वॉइस ओवर करने के लिए, मजबूरी में मैं कर रही हूँ। कुछ आवाज़ दोनों का ही आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, हमेशा होते रहता है। जब मैं वॉइस ओवर करने बैठूंगी तो दोनों बाप बेटी ना ऐसे करेंगे ना कि क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, बहुत सारा आवाज़ मुझे काटना भी पड़ता है। फिर यहाँ पे ना बर्तन धोने के बाद मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ और वॉइस ओवर ना मैं अभी रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो मैं सारा काम निपटाने के बाद भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अभी जो मैं साफ़ कर रही हूँ ना किचन, तो ये है मेरा दोपहर का साफ़ सफाई। वहाँ से आई थी ना, मुझे बहुत नींद लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊँ, लेकिन जो ये पेट होता है ना वो पापी होता है। ये इस पेट के लिए ही इंसान क्या क्या करता है, तो भूखे तो नींद भी नहीं आएगी। तो फिर मम्मी लोग भी कुछ नहीं खाई थी, तो मैं सोची सब्जी चावल ही बना देती हूँ, फिर खा पी करके आराम करूँगी। लेकिन आराम क्या, खा कर करूँगी, इतना काम हो गया था ना। पहले तो कपड़ा वगैरह जो मैं धोई थी वो सारे कपड़े मैं छत से अभी लाने के लिए आ गई थी। कपड़ा लाने के बाद इनका कपड़ा मैं प्रेस करके रखूँगी, और जो बेडशीट है ना वो मुझे बिछाना है। तो आप ही बताओ कि कहाँ फुर्सत मिल पाता है। और थोड़ा टाइम भी हो गया था ना, जो मेरी जो रूटीन है ना वो मैं लेट से आई ही थी, तो मेरा थोड़ा लेट से ही काम वगैरह स्टार्ट हुआ था। क्योंकि ये सब नहीं करती ना तो फिर मुझे मेरे रूम में ही नींद नहीं आती, तो साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगता है। और फिर मुझे बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि मैं बताइए आप सभी को कि कल है थर्सडे, जिसके बाद मुझे ये करना होता है ये सारी साफ़ सफाई। तो यहाँ पे मैं छत से सारा कपड़ा लेके आ गई थी, और अभी पता है 3:30 बज रही है। और आप देखिए मौसम बहुत छाया हुआ है, क्योंकि ठंड वाली मौसम है ना, तो मौसम बहुत छाया हुआ था। और यहाँ पे कम्बल का खोल, बेडशीट वगैरह सारा चीज़ मैं धो दी थी, तो अभी ना मैं थोड़ा सेट कर देती हूँ। बिछावन बिछा लूँगी ना तो फिर मेरा आधा टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फिर और अभी झाड़ू भी पूरे घर में देना है, तो मैं सोची पहले ना बेडशीट सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पूरे घर में झाड़ू दे दूँगी। बाकी आज किचन के तो सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। फिर अगर मुझे आधा घंटा भी रेस्ट करने का टाइम मिलेगा ना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा लेट जाऊँ। क्योंकि ना पता है जब मैं ट्रेन से आई हूँ ना, कल भी पूरा दिन मैं ट्रेन में रही और आज भी फिर रह रही थी। और ना मैं थोड़ा सा मतलब जैसे ही वहाँ से आई ना तो लेटी, ऐसा लग रहा था कि मतलब भूकंप सा हो रहा है। पूरा बॉडी, आंख बंद करने के बाद ऐसा लग रहा था मैं ट्रेन में ही बैठी हूँ, और बहुत सा कंपन हो रहा था। उसकी वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि आंख बंद करूँगी तो बस गिर ही जाऊँगी। तो ऐसा मेरे साथ होता है जब भी मैं कहीं सफ़र करती हूँ ज़्यादा लंबा दूर की। और मुझे अभी तो इससे भी डबल और लंबे दूर की सफ़र करना है, तो मुझे वहाँ जाना है, और पता नहीं वहाँ वाला मैं कैसे फेस कर पाऊँगी, देखती हूँ। और फिर यहाँ पे इनका कुछ कपड़ा था तो मैं प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को मैं बताई कि हम लोग एक और शादी अटेंड करने वाले हैं। अगर ये कपड़े साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे ना तो फिर मुझे ही परेशानी हो जाएगी। इनके सारे जो कपड़े थे ना, शर्ट और जीन्स, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, 2-3 तो जीन्स है ही, एक ही जीन्स गंदा हुआ था। तो मैं फिर धो दी, और सारे कपड़े फ्रेश करने के बाद यहाँ शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने यहाँ शाम का चाय बना रही हूँ। चाय बना करके मैं ना सबको दे दूँगी। और पता है ये आ चुके थे, मतलब अच्छा खासा शाम हो गया था। और ना फिर मैं थोड़ा लेटी हुई थी, तो लेटी हुई जब थी ना तो जब मैं किचन में आई इन्हीं को ढूंढते ढूंढते, तो ये देखे किचन में क्या बना रहे हैं। मुझे एक बार भी बोले नहीं। ये चना का घुगनी है ना, बिना मसाला वाली, जो कि इनको बहुत पसंद है। इसका जब मन करता है तब बना लेते हैं। तो बस इन्होंने चना का घुगनी बनाया, तो चना का घुगनी और मूढ़ी सब मम्मी मैं भी खाई, ये भी खाए, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये बनाते हैं ना, कोई मसाला नहीं डालते, सिर्फ प्याज और
जो लाल मिर्च होती है या हरी मिर्च, यही मिर्च डाल करके वो बनाते हैं, बिल्कुल भी वो जो हलवाई टाइप की दुकान पे मिलते हैं ना वैसे वाले। तो मैं सोचती हूँ इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक